करबला ऐ करबला ऐ करबला करबला ऐ करबला ऐ करबला। जीना मेरा मरना मेरा ऐ करबला ऐ करबला करबला। हम लोग जिसके हरम में हैं इस वक्त जनाब रोशैद हाजरी। रोशैद ये मकाम नबीउल्लाह हज़रत अय्यूब अलैहि मज़ार जनाब ज़ैद शहीद है। अस्सलामु अलैकुम। कारवान अबू तालिब इस वक्त नजफ़ अशरफ पहुँच चुका है। बताना ये कि हम लोग का जहाँ भी स्टे हो रहा है, जिस होटल में हम रुक रहे हैं, ये होटल है कसर सफ़ा और ये नजफ़ है। मुश्किल से 100-200 मीटर की दूरी पे हरम मिल गया। हम लोग ने काज़मिया में भी 2 दिन का स्टे हुआ तो वहाँ पे भी पास में ही रहा, करबला में भी पास में रहा। होटल नज़दीक रहता है ताकि बुज़ुर्गों को तकलीफ़ ना हो, क्योंकि बच्चे भी रहते हैं साथ में, इसलिए ये नजफ़ का रोज़ा है सामने और ये होटल है। हर जगह का यही है हम लोग का अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा नहीं कि इस साल, हर साल अल्हम्दुलिल्लाह होटल नज़दीक रहता है, हरम के बहुत नज़दीक रहता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शारे हिल्ला और नजफ़ के रास्ते में हम लोग जिस मकाम पर हैं, ये मकाम नबीउल्लाह हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम है। जनाब अय्यूब जिनका सब्र मशहूर है और सब्र को जनाब अय्यूब के नाम से ही जोड़ा गया। इमाम हुसैन ने भी करबला में जनाब अय्यूब को याद किया है कि मैं अय्यूब से कम नहीं हूँ और मेरा सब्र भी सब्र अय्यूबी से कम नहीं है। जनाब अय्यूब जनाब इब्राहीम की नस्ल से 5वीं फ़र्द हैं, यानी परदादा के दादा जनाब इब्राहीम, पर पोते के पोते जनाब अय्यूब हैं। जनाब अय्यूब परवरदिगार ने नेमतों से नवाजा था, बड़ी नेमतें दी थीं, औलाद थी, ज़मीन जायदाद पैसे, हर तरह की नेमतें थी। शैतान ने एक दिन परवरदिगार से कहा, परवरदिगार अय्यूब इतना शुक्र जो कर रहे हैं, तो किसी को इतनी नेमतें दे देगा तो शुक्र करेगा। इसलिए कि जिसको आराम मिला रहता है उसे कोई शिकायत नहीं होती है। जब परेशानी आती है शिकायत तब होती है। जैसे काफ़िले में भी होता है ना कि मसलन अगर 99 आराम है तो याद नहीं रहता, अगर एक कहीं डिस्टर्ब होता है तो शिकायत सबको हो जाती है एक जगह भी। तो वही ऐ परवरदिगार ये तो शुक्र इसलिए कर रहे हैं इनको सब मिला हुआ है। अगर कोई परेशानी होगी तब हम देखें कि आपका बंदा अच्छा है या अच्छा नहीं है तेरा बंदा। परवरदिगार ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, शैतान को इतनी इजाज़त दी कि इनके जिस्म में तसर्रुफ़ कर सके, अक्ल में नहीं। अहले सुन्नत की रिवायतों में यह है कि जनाब अय्यूब की अक्ल भी उनके कंट्रोल में आ गई। मासूम की अक्ल कंट्रोल में नहीं आती, वो मासूम है। जिसमें क्या हुआ, सबसे पहले जनाब अय्यूब के ऊपर मुसीबतें आना शुरू हुई। इनके भेड़ बकरियां बहुत ज़्यादा थे, 100 से ज़्यादा, एक एक करके सब मरने लगे, बल्कि 500 तक की रिवायत थी। अब बड़े ज़मींदार थे, सब मर गए। गुर्बत आई, जैसे जैसे जानवर मर रहे हैं वैसे वैसे शुक्र जनाब अय्यूब में और इजाफा हो रहा है। परवरदिगार तेरी नेमत थी तूने ले ली, मेरा तो कुछ अपना था ही नहीं, तूने अता किया था। इसके बाद 100 औलाद थी, 100 बच्चे थे, एक एक बच्चे करके सब मर गए। एक बेटा एक बेटी अगर कोई मर जाए तो शुक्र कहाँ होगा। लेकिन जनाब अय्यूब जैसे जैसे औलाद जाती रही, जनाब अय्यूब के शुक्र में इजाफा होता रहा। यहाँ तक कि इनकी जो ज़मीन जायदाद खेत वगैरह थे सब जल गए, सब खत्म हो गए। जनाब अय्यूब के शुक्र में इजाफा होता रहा। जनाब अय्यूब का जिस्म मरीज़ हो गया। अब यहाँ से 2 रिवायतें अहले सुन्नत की रिवायतों में ये है और हमारे यहाँ की भी बाज़ रिवायतों में कि जनाब अय्यूब के जिस्म में कीड़े पड़ गए थे, जबकि अल्लामा तबातबाई ने इसका इनकार किया है। नहीं, मासूमीन के जिस्म में ऐसा ऐब नहीं आ सकता कि पब्लिक उनसे दूर भागे। उस रिवायत में है कि बदबू आने लगी थी और पब्लिक दूर भागी और इनको ले जाके बाहर डाल दिया, ऐसा नहीं है। जिस्म कमज़ोर हो गया, बीमार पड़ गया, जगह जगह से जिसमें मरज़ आ गया। जनाब अय्यूब के शुक्र में इजाफा हुआ, यहाँ तक कि वो मरहला आया जब परवरदिगार ने कहा शैतान बस हो गया, तेरा इम्तिहान ख़त्म, तूने देख लिया मेरा बंदा कितना शाकिर बंदा है, कितना शुक्र करने वाला है। जिब्राइल को भेजा गया, जिब्राइल जाओ
अय्यूब से कहो तुम्हारी परेशानी ख़त्म हो गई है। और अय्यूब से कहो कि ज़मीन पे अपना पैर मारें। जनाब अय्यूब ने ज़मीन पे पैर मारा, चश्मा जारी हुआ। चश्मे में जनाब अय्यूब ने गुस्ल किया, सारा मरज़ दूर हो गया, सारी बीमारी दूर हो गई, खेत खलियान भी दुरुस्त हुए, गले भी उनको परवरदिगार ने फिर अता कर दी, औलाद फिर अता कर दी परवरदिगार ने। जितनी औलाद दी थी जनाब अय्यूब को औलाद मिली, सारी नेमतें मिल गईं और परवरदिगार ने दुनिया के लिए एक मिसाल बना दिया जनाब अय्यूब को कि देखो मुसीबतों में भी अगर अल्लाह याद रहे तो हम दोबारा वापस तुमको वैसे ही दे देते हैं। यहाँ चारों तरफ देखेंगे ये जो आयतें लगी हैं कुरान करीम की, सूरह अंबिया की आयत नंबर 83, 84 जनाब अय्यूब के सिलसिले में 2 आयतें। इधर सूरह निसा की आयत नंबर 163 कि हमने वही किया जनाब नूह की तरफ, उनके बाद वाले नबियों की तरफ, और उसमें जनाब अय्यूब का भी तज़किरा है। अल्लाह ने जनाब अय्यूब को कुरान में अपना अब्द कहा है कि ए नबी, ए मोहम्मद, हमारे अय्यूब का तज़किरा करो, लोगों से बताओ कि कितना शाकिर बंदा था। दुआ है, दुआ है जनाब अय्यूब यहाँ पे लगी हुई है, ख़ास दुआ इनकी। वो चश्मा जहाँ पे इन्होंने पैर मारा था जारी हुआ। इधर जो आप गए होंगे राइट हैंड पे जो गुंबद देखा है वो चश्मा, अंदर चश्मा है, बाहर उसमें पाइपलाइन है, पानी आ रहा है। तबर्रुक उससे लेना होगा तो बाद में ले लीजिएगा। आप सब लोग तो नमाज़ पढ़ ही चुकी हैं ज़ियारत की, तो बस अब चश्मे पे जाइएगा, चश्मे के बाद सीधे बस पे चले जाएं। जो लोग नमाज़ पढ़ चुके हैं और ज़ियारत की नमाज़ पढ़ चुके हैं, अब हम लोग खड़े हो जाएं, ज़ियारत पढ़ा देते हैं जनाब अय्यूब की, चश्मे से पानी लेते हुए और तबर्रुक लेते हुए सीधे बस पे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़री है जनाब अय्यूब अलैहिस्सलाम, आप हज़रात ज़ियारत फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यही वो चश्मा है जनाब अय्यूब को जिससे शिफा मिली थी, आपने जो जारी किया था आज तक जारी है। अब आप सारे लोग तो दूर से ही देख सकते हैं, हम आपकी तरफ से शिफा की दुआ मांग सकते हैं बस। आमीन आमीन, अल्लाह सबको सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कान भाई, हम लोग किधर की तरफ जा रहे हैं? हम लोग अब हम लोग जनाब अय्यूब पे अभी हैं जी, अय्यूब रबी अल्लाह। इनके बाद अब हम लोग जाएंगे जनाब ज़ैद इब्न अली। उसके बाद हम लोग जाएंगे रुशैद हिजरी की ज़ियारत के लिए। रुशैद हिजरी के बाद हम लोग नबी अल्लाह ज़ुल्किफ्ल हैं। उसके बाद हम लोग नजफ़ जाएंगे होटल। वहाँ से हम लोग मगरिब के लिए, आज शब जुमा चूकी है, मगरिबैन में हम लोग मौला अली के हरम में पढ़ेंगे मगरिबैन इंशाअल्लाह। और शब जुमा इंशाअल्लाह वहाँ जो है नमाज, हाँ नमाज होगी। नमाज के बाद दुआ कुमाइल भी होगी इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। नजफ़ से करीब 35 किलोमीटर हम लोग जिस मकाम पर हैं, ये मज़ार जनाब ज़ैद शहीद है। जनाब ज़ैद जो चौथे इमाम के बेटे थे, और जितने भी ज़ैदी सादात हैं वो इन्हीं की नस्ल से हैं। जनाब ज़ैद, इनकी शख्सियत, इसके बारे में मुसलमानों के दरमियान इख्तलाफ है, अगरचे जो शिया रवायतें हैं उसमें बिल्कुल क्लियर यह कहा गया है कि जनाब ज़ैद का क़याम जो हुआ था वो इमाम की इजाज़त से हुआ था। वो जनाब ज़ैद और नस्ल जनाब ज़ैद और आपके मानने वाले जितने, इनकी एक क्वालिटी है कि ये हर दौर में जब भी रहे हैं तो ये तकरीबन जिहाद की राह में रहे, ये जंग करते रहे।
तब से लेके आज तक। और जैदियों के यहाँ जो आज भी जैदी हैं, नस्ल वाले जैदी नहीं, जैसे यमन में जो जैदी हैं उनकी नस्ल से नहीं है, यमन में जो जैदी हैं उनके फॉलोअर्स हैं और उस मज़हब पे चलने वाले हैं। इसलिए कि जनाब ज़ैद ने जब क़याम किया था करबला की शहादत के बाद, इमाम हुसैन की शहादत के बाद बहुत से क़याम हुए हैं। कुछ क़याम ऐसे जो अच्छे नहीं थे, कुछ क़याम ऐसे जिसकी मासूमीन ने तायीद की है। जिनकी मासूमीन ने तायीद की है उसमें एक क़याम क़याम जनाब ज़ैद इब्न अली यानी इमाम सज्जाद के बेटे ही जनाब ज़ैद का क़याम था, और एक अब्दुल्लाह महज़ का क़याम। कुछ क़याम हुसैन महज़ का क़याम, कुछ क़याम ऐसे हैं जिसकी तायीद नहीं की, वो भी पूरे डिटेल में है, मैं उसको नहीं बयान करूँगा। इनके लिए जो ज़ैदियों का अक़ीदा है, उस ज़माने में बहुत से ऐसे लोग थे जो ये समझते थे कि ये कौन है, यही इमाम ज़माना है, यही जो है दुनिया को अदल इंसाफ से पुर करेंगे। रावी कहता मैं इनके पास पहुंचा जनाब ज़ैद के पास, के लोगों का ख्याल ये है कि आप ही वो इमाम महदी हैं। इन्होंने कहा नहीं, मैं इमाम महदी नहीं हूँ, मुझे इजाज़त मिली, मैं क़याम कर रहा हूँ। और क़याम क्यों किया था? सिर्फ इसलिए कि हिशाम इब्न अब्दुल मलिक और उस दौर के जो बनी उमैया के बादशाह थे, अहले बैत के चाहने वालों को जगह जगह उन पर जुल्म करते थे और जलील करते थे। जनाब ज़ैद इमाम सादिक़ के पास आए और आने के बाद कहा, देखिए इमाम सादिक़ जनाब ज़ैद के क्या हुए? जनाब ज़ैद इमाम बाक़िर के भाई हैं, इमाम सादिक़ क्या हुए? भतीजे। लेकिन आए और आने के बाद इजाज़त ली भतीजे से, एज़ अ भतीजा नहीं, एज़ ए इमाम। आने के बाद कहा कि मैं क्या इजाज़त है मैं क़याम करूं बनी उमैया के ख़िलाफ़? तो इमाम ने कहा कि देखो, अगर तुम चाहते हो कि तुम वही हो जो जिसके लिए रसूल ने कहा है कि उसके जनाजे को बाबे कुनासा पे लटकाया जाएगा कूफे के दरवाज़े पे, तो फिर तुम क़याम करो। यानी मौला ने कहा अगर शहादत चाहते हो तुम्हें शहादत मिलेगी, इसके रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, रिज़ल्ट में तुम्हें शहादत मिलेगी, उस शहादत का जो रिज़ल्ट मिलता है वो मिलेगा अगर चाहते हो। ज़ैद ने कहा मुझे कोई फ़िक्र नहीं है और कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं शहीद हो जाऊँ या ज़िंदा रहूँ, अगर मेरे खून की तासीर होती है। जब ज़ैद चले गए तो मौला ने कहा वाय हो उन लोगों पर जो ज़ैद का साथ ना दें। ये ख़ुद इमाम का जुमला बताता है कि ज़ैद का क़याम तायीद इमाम से है, इमाम सादिक़ ने इस क़याम की तायीद की। फिर ज़ैद ने कूफे में आने के बाद लोगों को इकट्ठा किया और बनी उमैया के ख़िलाफ़ उभारने लगे। 50,000 कूफी आपके साथ हुए, कूफे के 50,000 लोग। और जिस दिन तय था कि आज क़याम करना है, कुछ हालात बदले और जनाब ज़ैद के साथ कुल अफराद रह गए 250, कुल अफराद रह गए 250। कूफे की लिस्ट जो बयान करते हैं ना तारीख़, जनाब ज़ैद के साथ ही हुआ, कुल 250 अफराद के साथ आपने क़याम किया। क़याम करने के बाद जंग के दौरान में आपकी पेशानी पे तीर लगा और आप वहीं पे शहीद हो गए। शहादत के बाद अभी जंग चल ही रही थी, जो कमांडर शहीद हो गया है तो बाकी लोग अब खुद ही हट जाएंगे, लेकिन उन लोगों ने क्या किया, कहा हम जनाब ज़ैद को ऐसी जगह पे दफन करें जहाँ से इनका जनाजा ढूंढने न पाएँ। आप देखें कि आज भी सीरिया में जब उसका कब्ज़ा हुआ है अन-नुसरा का, जो आज गवर्नमेंट बनाए हुए हैं, इन लोगों ने भी किसके जो जो कब्रें हैं वो कब्रें खोद रहे हैं। हाफिज़ असद की कब्र खोद दी और ऐसे ही अइम्मा अलैहिमुस्सलाम और इतरत ताहिरा को भी हर वक्त यही डर था। जनाब ज़ैद को दफन किया नदी का पानी रोक के, फुरात का पानी रोका, जनाब ज़ैद को दफन किया और फिर उसके बाद पानी छोड़ दिया, कब्र के ऊपर से जाने लगा। लेकिन किसी एक ने उसमें जासूसी कर दी, आपके जनाजे को उस जगह से निकाला गया। निकालने के बाद सर तन से जुदा किया, उसे मिस्र भेजा गया और मिस्र में मकाम रास ज़ैद है जहाँ जनाब ज़ैद का सर दफन है। और जनाब ज़ैद के जिस्म को बाब कुनासा, कूफे के बहुत से दरवाजे थे, जो दीवारें होती हैं ना, पहले शहरों में दीवारें होती थी, सूरुल बलद बोलते थे, उसमें एक दरवाज़ा था बाब कुनासा, उस पर आपका जनाजा आवेज़ा कर दिया गया और 3 साल तक आवेज़ा, 3 साल तक आवेज़ा रहा। उससे खुशबू जारी होती रही, मजबूरी में आके उस जनाजे को उतारा गया हिशाम के बाद, लेकिन उतारने के बाद उस जनाजे को जला दिया गया। यहाँ पे आपके जिस्म की राख दफन है, पूरा जनाजा जला दिया गया था। ज़ैद वाज़ीम शख्सियत जिनका नाम रसूल ने रखा है। रसूल कब, जनाब ज़ैद कब, विलादत जनाब ज़ैद सन 78 हिजरी में हुई है। अभी बस पे कोई सवाल कर रहा था करबला में कहाँ थे, 78 हिजरी में। करबला 61 हिजरी की दास्तान है। 78 पे जनाब ज़ैद की विलादत हुई है और 122 और 120 दो रवायत, 120-122 हिजरी, इसमें आपकी शहादत हुई है। उम्र तकरीबन 42-44 साल आपकी उम्र थी।
रसूल ने 11 हिजरी से पहले नाम रखा था जनाब ज़ैद का। बशारत इमाम सज्जाद को जनाब ज़ैद की हुई है। इमाम सज्जाद, रावी कहता है, इमाम सज्जाद ने बयान किया कि मैंने कल ख्वाब देखा, मैंने देखा कि मैं जन्नत में हूँ और मेरे सामने एक हूर लाई गई और कहा गया कि ये तुम्हारी ज़ौजा होगी। इमाम सज्जाद, ये तुम्हारी ज़ौजा होगी। और उसके पास ऐसा नूर था कि मुझे वो नूर कहीं और नज़र नहीं आया। चौथे इमाम कह रहे हैं। और फिर एक आवाज़ आई, ऐ सैयद सज्जाद, मुबारक हो तुम्हें ज़ैद, मुबारक हो तुम्हें ज़ैद। अगला दिन हुआ, किसी ने दक्कुल बाब क्या कहा, कौन है? कहा मुख्तार ने मुझे भेजा है मौला आपकी खिदमत में एक कनीस के साथ। ये कनीस आपको मुख्तार ने हिबा की, आप इनसे शादी करें। और उन्हीं से शादी जो की थी तो जनाब ज़ैद की विलादत हुई। इतने मुत्तकी परहेज़गार कि नमाज सुबह के बाद कलाम किसी से नहीं करते थे जब तक कि सूरज तुलू ना हो जाए। इतने आबिद शब जिंदादार। इसीलिए लोग बहुत से ऐसे हुए जिन्होंने समझा कि यही इमाम महदी है और यही क़याम करेंगे। लेकिन जनाब ज़ैद ने बार बार कहा मैं वो नहीं हूँ, बल्कि मैं एक खून हुसैन का इंतकाम लेने वाला हूँ। फिर भी जनाब ज़ैद की शहादत के बाद आज तक एक पूरा फ़िरका बन गया ज़ैदी के नाम से। एक तो सैयद होते हैं ज़ैदी, वो नस्ल ज़ैद से हैं। एक पूरा फ़िरका है ज़ैदी जिनका अक़ीदा ये है कि जनाब ज़ैद की शहादत नहीं हुई है, बल्कि उन्होंने पर्दा कर लिया है और फिर वो आएंगे इंशाअल्लाह आखिरी ज़माने में, फिर से क़याम करेंगे, फिर उनका ज़ुहूर होगा। उनके यहाँ जनाब ज़ैदी इमाम महदी हैं और उनके यहाँ हुक्म यह है कि जिहाद करते रहो ताकि वो इमाम आएँ। लेकिन रिवायत ये है कि जब इमाम महदी आएंगे तो जो ज़ैदी हैं यमन वाले भी, ये लोग भी बिल्कुल पलट के कन्वर्ट होके वैसे ही शिया इस्ना अशरी हो जाएंगे। हम लोग चलते हैं, जनाब ज़ैद की ज़ियारत कर लेते हैं, इसके बाद 2 रकअत नमाज़ पढ़ें और बस पे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इनके पिदर को सैयदे सज्जाद को सलाम। पहले ज़मीं पे खींचा गया खूब आपको, अहले दगान फिर किया मसलूब आपको, फिर आग से जलाया गया था बदन तमाम। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबिल ही का एक इलाका है जैसे अभी चल रहा है। हम लोग इस जगह पे आ चुके हैं, शहर किफ्ल। ये शहर भी यानी ये गांव जो कस्बा है इसका नाम भी ज़ुल्किफ्ल के नाम पे ही है। जनाब ज़ुल्किफ्ल जिनका तज़किरा कुरान करीम में भी आया है। जनाब ज़ुल्किफ्ल के बारे में भी अलग अलग रिवायात हैं। बाज़ रिवायतों में है कि जो नबी खुदा जनाब इलियास जिनका नाम सुना है वो ज़ुल्किफ्ल और इलियास सेम वही हैं। बाज़ रिवायत में जनाब यूशा और ज़ुल्किफ्ल सेम हैं और बाद में यह नहीं, ये अब्द साले थे। इमाम जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किसी ने आगे सवाल किया,
मौला कुरान करीम जनाब ज़ुल्किफ्ल का तज़किरा करता है। तो ये ज़ुल्किफ्ल, इनके बारे में लोगों में इख्तलाफ है, नबी हैं या नेक बंदे हैं सिर्फ। तो इमाम ने कहा नहीं, नबी छोड़ो, बल्कि वो 313 जो टॉप हैं रसूल, उन 313 में भी जनाब ज़ुल्किफ्ल मौजूद हैं। ज़ुल्किफ्ल इनका नाम क्यों पड़ा, इसके बारे में भी 2-3 वजह तस्मिया है नाम पढ़ने का सबब कि ज़ुल्किफ्ल इनका नाम क्यों है। सबसे पहले ये कि इन्होंने 70 से ज़्यादा अम्बिया के जान की हिफाजत की और उनकी किफ़ालत की है, उनकी किफ़ालत की है, तो इसलिए इनका नाम ज़ुल्किफ्ल पड़ गया। जालिम बादशाहों से बचाया है, 70 से ज़्यादा अम्बिया को इन्होंने पाला है। दूसरा ये है कि इनकी इबादतें इतनी ज़्यादा थीं कि परवरदिगार के नज़दीक इनका अजर अज़ीम था, इसलिए इनको ज़ुल्किफ्ल कहते हैं। और तीसरी रिवायत ये है कि ज़ुल्किफ्ल का सबब ये है कि इन्होंने कसम खाई थी कि कभी मैं झूठी कसम नहीं खाऊंगा, झूठ नहीं बोलूँगा, और जो परवरदिगार से वादा भी किया था, परवरदिगार जो झूठी कसम ना खाए और झूठ ना बोले, जन्नत में वो मेरे साथ रहेगा, यानी वहाँ जन्नत में किफ़ालत इनके हाथ में रहेगी। ये 3 वजह तस्मिया है। नबी खुदा हैं, ज़ियारत पढ़ते हैं, 2 रकत नमाज ज़ियारत पढ़ते हैं और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। हमने भी 2 रकत नमाज पढ़ी है। ये पास में है ज़्यादा। मकाम इमाम अली अलैहिस्सलाम। जनाब ज़ुल्किफ्ल का मरक़द ये है और वो मकामी इमाम अली, इमाम ने नमाज पढ़ी थी, जनाब इब्राहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नजफ़ से बिल्कुल करीब हम लोग तकरीबन 20 किलोमीटर पे हैं। ये भी किफ़्ल का एरिया ही है, जैसे मैंने कहा उस जगह का नाम ही किफ़्ल हो गया है। हम लोग जिसके हरम में हैं इस वक्त जनाब रोशैद हजरी, रोशैद हजरी। हजर जो है यमन में एक जगह का नाम था, एक गांव का। 2 तरह की रवायतें हैं, बाज़ ने लिखा है उसी गांव के हैं, बहरैन के एक गांव के, और बाज़ ने लिखा मदीने के पास एक जगह हजर थी, ये वहाँ के हैं। रोशैद हजरी जिनको इमाम अली ने रोशैद बलाया और रोशैद मनाया भी कहा है। रोशैदुल बलाया के नाम से मशहूर थे। बलाया और मनाया क्या होता है? इल्म है ये, इल्म बलाया और इल्मुल मनाया, जिसमें आइंदा की खबर होती है, जिसको ये मालूम होता है कि मसलन फ़ला इंसान कैसे मरेगा, इसको कैसे मौत आएगी। इमाम अली के ख़ास असहाब में थे, मौला इमाम अली ने इनको इन उलूम से आरास्ता किया था, इल्मुल मनाया और इल्मुल बलाया इनको दिया था। इनके लिए बड़ी दास्तानें और बड़ी रिवायतें हैं कि लोगों को बता दिया करते थे कि तुम्हारे साथ ये होने वाला है, तुम्हारे साथ ये होने वाला है। पूछते थे कि आपको कैसे मालूम? मेरे मौला ने मुझे ख़बर दी है। और इनको इनके मौला ने ये भी खबर दी थी, जैसे जनाब मीसम तम्मार के बारे में आप सुनते हैं ना, मौला ने बताया तो रोशैद इतना तुम हमको चाहते हो, लेकिन क्या आलम होगा जब तुम्हारे हाथ पैर काट दिए जाएंगे, तुम्हें सूली पे लटका दिया जाएगा। कहा मौला अगर आपकी मोहब्बत में सूली पे लटका दिया जाए तो उससे बेहतर क्या है? कौन लटकाएगा? कहा कायनात का शकी तरीन फ़र्द ज़ियाद इब्न अबी, और बाज़ किताबों में है कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को आप लोग जानते ही हैं, यानी इब्न ज़ियाद, उसके बाप का नाम था ज़ियाद इब्न अबी। बाज़ ने लिखा कि ज़ियाद इब्न अबी ने आपको शहीद किया, बाज़ ने लिखा कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने आपको शहीद किया। वैसे ही सेम जनाब मीसम तम्मार की दास्तान, हाथ पैर काटा, ज़बान छोड़ दी। आप अहादीस अइम्मा मासूमीन बयान करते रहे, यहाँ तक कि आपकी ज़बान गुद्दी से खींच ली गई। इल्मुल मनाया और इल्मुल बलाया में आपकी एक दास्तान और बयान करते हैं रोशैद हजरी की कि बाज़ार कूफा में 2 लोग गुज़र रहे थे, एक तरफ से आ रहे थे जनाब हबीब, एक तरफ से आ रहे थे जनाब मीसम तम्मार। दोनों आए और आपस में जो गुफ्तगू कर रहे हैं वो गुफ्तगू भी उस ज़माने की मौला अली के उलूम की। एक ने कहा हेलो हाय, जैसे हम लोग कहते हैं, हमारी मुलाकात उनसे हो रही है। मसलन फुरकान साहब हैं खड़े, मैं कहें हमारी मुलाकात उनसे हो रही है कि जो ऑफिस में काम करते। वैसे ही जनाब हबीब ने मीसम को देखा, हाय सलाम अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम। अरे मैं तो उससे मिल रहा हूँ कि जो अली की मोहब्बत में दार पे आवेज़ा किया जाएगा, उसके हाथ पैर काट दिए जाएंगे, गुद्दी से ज़बान खींच ली जाएगी। जो लोग चल रहे थे
उन्होंने पता नहीं क्या कब की बात कर रहे हैं, आइंदा की बात ये कर रहे हैं। तो उतने में मीसम ने कहा हाँ, और मैं भी उससे मिल रहा हूँ जिसका नाम हबीब इब्न मज़ाहिर है, कि जो इमाम हुसैन की मोहब्बत में करबला में शहीद किया जाएगा और अल्लाह के नज़दीक अजर अजीम रखेगा। दोनों बात करके हेलो हाय करके चले गए। जो लोग और थे दुश्मन अहले बैत, उन्होंने कहा लंबी लंबी ये लोग आपस में बात किया करते हैं, इसी छोड़ा करते हैं, लंबी लंबी बात करते हैं। दोनों चले गए तो जनाब रुशैद हजरी आए, उन्होंने कहा वो दोनों जो बात कर रहे थे वो सही है। मीसम एक चीज़ कहना भूल गए कि जो हबीब का सर लेके जाएगा उसको 100 दिरहम और ज़्यादा मिलेगा। जब जनाब रुशैद आगे बढ़े, सबने कहा ये लो, ये तीसरे भी आ गए। इमाम अली ने ऐसे उलूम इन लोगों को दिए थे और ऐसे असहाब तैयार किए थे कि जिनको ख़बर थी। बहरहाल मोहब्बत अली, इश्क़ अली की ये जगह है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ है परवरदिगार हमको भी राह इश्क़ अली पे साबित कदम रखे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। اذا زلزلت الارض زمین محشر عظماست، از این حال زمین لرزه به دلهاست، چه شوریست چه غوغاست. اذا زلزلت الارض زمین محشر عظماست و آشوب به جان و به لب لات و هبل ها. مدینه شده صحرای قیامت،